आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। मिस्टर राम started a business with rupees 2 lakh, राइट। मिस्टर राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ चुके हैं। मैंने ऑनर्स, मिस्टर राम इज ऑनर इन्वेस्ट अमाउंट goods or amount in a business is called capital. Amount or goods invested by the proprietor or owner or partner is called capital. The capital is rupees 2 lakh in this example. राम्स कैपिटल भी आप कह सकते हो इसको। राम की कैपिटल 2 लाख रुपया में स्टार्ट किया। राम्स कैपिटल रुपीज 2 लाख और उसने अपना बिजनेस का नाम रखा राम एंटरप्राइजेस। यानी कि राम ने राम एंटरप्राइजेस को अपना 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। अभी 2 लाख रुपीज तो कैपिटल हो गया और बिजनेस के पास कैश आ गया 2 लाख रुपीज। ये तो कैपिटल हो गया और बिजनेस के पास एक कैश आ गया 2 लाख रुपया। ऐसे मानिए कि राम एंटरप्राइजेस एक दूसरा पर्सन है और राम अलग पर्सन है। राम ने राम एंटरप्राइजेस को 2 लाख रुपए दिए बिजनेस करने के लिए, तो राम एंटरप्राइजेस के पास में 2 लाख रुपया कैश रिसीव हो गया। अब क्योंकि 2 लाख रुपया सिर्फ हमारे पास कैश है राम एंटरप्राइजेस के पास में, 2 लाख रुपए कैश है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये इसको बिजनेस के पास 2 लाख रुपए कैश आ गया। अब बिजनेस के पास सिर्फ कैश है। अब बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए बिजनेस में से क्या करें, कुछ फर्नीचर बना लेते हैं। हमारे पास कैश था 2 लाख रुपया, हमने फर्नीचर परचेज किया ₹450,000। अब सिचुएशन क्या बनी? हमारे 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदने के बाद सिचुएशन ये बन गई कि कैपिटल तो हमारे पास है 2 लाख रुपया, जो मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। सबसे शुरू में कैश था 2 लाख रुपया। अब क्या हो गया? 50,000 रुपया कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा 50,000 रुपये का, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज कर लिया 50,000 रुपीज का। मान लीजिए हमने कुछ सामान गुड्स यानी कि जिसमें हम डील करेंगे, जिस चीज के लिए हमने अपनी बिजनेस बनाया है, अपनी शॉप बनाई है, उसके लिए हमने 40,000 रुपीज के गुड्स परचेज कर लिए, तो कैश कम हो गया। और क्या हो गया? 40,000 रुपीज के गुड्स, उसको गुड्स बोलते हैं। मान लीजिए कोई किसी चीज की आपकी शॉप है और आपने वो परचेज किया, स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी का आपने गुड्स परचेज किए 40,000 रुपए के, और वो 40,000 रुपए के गुड्स आपके पास आ गए। अब क्या सिचुएशन बनी? अभी आपके पास कैश कितना है? 2 लाख में से 50 गया, 40 गया, 1,10,000। और फर्नीचर कितना है आपके पास? 50,000। और गुड्स कितने हैं आपके पास? 40,000। ठीक है। कैपिटल यानी कि टोटल अगर आप इसका करेंगे तो कितना बनेगा? 2 लाख रुपीज। और इधर भी कितना? 2 लाख। यानी कि हमेशा इक्वल चल रहा है हर लेवल पर। अब मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं, हमने बिजनेस के लिए गुड्स और परचेज कर लिए 50,000 रुपीज के, फिर कैश कम हो जाएगा और गुड्स आपका बढ़ जाएगा। हमें लगा कि बैंक से हमें लोन लेना चाहिए, कुछ पैसा कम पड़ेगा, 2 लाख से कुछ नहीं होगा। हमने बैंक से लोन लिया। मान लीजिए बैंक से लोन लिया हमने 1 लाख रुपीज का। अभी कैपिटल थी हमारे पास 2 लाख रुपीज की और हमने लोन ले लिया 1 लाख रुपीज का। तो इससे क्या होगा? लोन लेंगे तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, यानी कि बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब देखें क्या चीज बनती है, 110 माइनस 50, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, कुछ गुड्स खरीद लिए थे, तो ये 60 प्लस 1, तो ये 160 कैश आपके पास अवेलेबल है। इधर फर्नीचर है आपके पास 50,000 रुपीज का और आपके पास गुड्स है 90,000 रुपीज के। टोटल इज 3 लाख, राइट। और इधर भी टोटल आपको कितना है? 3 लाख रुपीज है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन से आपकी चीजें हमेशा
इक्वल रहेंगी एक लेवल पर। अब वो इक्वल कैसे रहती है? ये जो आपकी कैपिटल है और ये आपका लोन है, इट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ये आपकी लायबिलिटीज है। और जो इधर आपके पास कैश है, फर्नीचर है, ये कैश, ये आपका फर्नीचर, ये आपका गुड्स, ये सब चीजें क्योंकि आपको यूज करनी है और आपकी अपनी है, ये क्या हो गई? एसेट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। इस तरह की एक इक्वेशन बन गई। इसको फिर थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लेते हैं। जो कैपिटल है वो हमेशा कैपिटल कहलाएगा अलग से, क्योंकि इट इज इंटरनल लायबिलिटी, वहां हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। और जो हमने बैंक से लोन लिया, इट इज द आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, उसे हम लायबिलिटीज भी कहते हैं। सिंपल बात में अगर लायबिलिटी लिखा है इट मीन आउटसाइड लायबिलिटीज, और कैपिटल इज द इनसाइडर्स लायबिलिटी। तो ये हम कहेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। कहेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो हर ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन बिजनेस में हो, उस हर लेन देन से ये हमेशा बराबर रहेगी। कभी भी ये इम्बैलेंस नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इधर का टोटल या इधर के टोटल में कोई डिफरेंस आएगा। हमेशा टोटल इक्वल आएगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक आपको लर्न हो गई होगी ये एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको भी हम। जैसा कि हमने क्वेश्चन में कहा था, जब अकाउंट पढ़ा था, जब हमने शुरुआत में एक बात की थी कि हम अकाउंटिंग क्यों करेंगे। हम अकाउंटिंग करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, और एक साल बिजनेस को चलाते हुए हो गया 31 मार्च 2020 तक। अब मिस्टर राम चाहते हैं कि हमने 2 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, अब हमें चले पता कि भाई कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, इस बात का हमें बताया जाए। अब इस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए कैसे बताया जाए? एक सिंपल, एक लेमन की तरह से हम कैसे बता सकते हैं? इसका एक आसान सा तरीका है। क्या शायद आप एग्री होंगे कि 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर राम ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज। अब 31 मार्च 2020 यानी कि आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, अगर हमें चल जाए बता ये 2 लाख रुपए का कितना बन गया। 2 लाख का अगर 2.5 लाख हो गया हो, या 2 लाख का 1,90,000 रह गया हो, तो हमें चल रहा पता कि भाई 2 लाख से 2,50,000 हो गए तो प्रॉफिट है 50,000 का, और अगर 2 लाख से 1,90,000 हो गए तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो 10,000 का लॉस ही हो गया। लेकिन ये पता कैसे चले कि 31 मार्च को ये अमाउंट कितना हो गया? इस बात का पता कैसे चले? ये एक बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए बिजनेस में पैसे लगाए थे, कैश लेके आया था हार्ड कैश घर से, तो 2 लाख रुपए पता था हमें कि 2 लाख रुपए में लगा रहे हैं बिजनेस में। अब तो क्या हो गया, अब तो दुकान बन गई, दुकान के अंदर सामान भी आ गया, कुछ उधार लोगों के ऊपर है, कुछ किसी का उधार हमारे ऊपर है, कुछ सामान हमारे पास रखा हुआ है, और कुछ सामान बिक गया, कुछ बिका नहीं है अभी, कुछ हमने उधार में परचेज भी किया हुआ है, उसका पेमेंट करना है, किसी को हमने एडवांस दे रखा है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद हमें पता कैसे चले कि टोटल की स्थिति हमारी क्या है? अगर हमें ये हमारा अमाउंट आ जाए तो हम ये बता सकते हैं इसमें से इसको माइनस करके कि 2.5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी क्या पता करना है? इट मींस ये 2 लाख रुपए हमने लगाया था, तो हमने क्या कहा था इसको? हमने कहा था कैपिटल। हमने कहा था कैपिटल। अब क्योंकि ये फर्स्ट डेट है, ओपनिंग डेट है, तो इसका नाम बन गया ओपनिंग कैपिटल। अब क्योंकि लास्ट डेट है तो इसका नाम बन गया क्लोजिंग कैपिटल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपके पास होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास हो, ओपनिंग कैपिटल तो है हमारे पास, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है। राइट, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल, राइट। जैसे हमने कहा कि राम का बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को 2019 और 31 मार्च 2020 तक उसने बिजनेस को चलाया, एक साल। तो जो ओपनिंग डेट पर कैपिटल था वो ओपनिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग डेट पर कैपिटल था वो क्लोजिंग कैपिटल। अभी आपको अब ये पता कैसे चले कि भाई क्लोजिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल कितना था। ओपनिंग कैपिटल तो हमें बताया कि 2 लाख रुपीज था, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल को कैसे निकालेंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने बताया था कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताया कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आपको कैपिटल निकालना है तो एसेट माइनस लायबिलिटीज, और अगर आपको लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको ओपनिंग निकालनी है तो ओपनिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आपको क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला दोनों पे लगेगा, ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी। ये बात क्लियर है कि नहीं। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपने ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी। अगर आपको क्लोजिंग निकालनी है तो क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लियर। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। अभी आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीज, तो आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। आप क्लोजिंग कैपिटल कहां से निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास, राइट। मतलब अगर हमारे पास एसेट्स हो, हम टोटल गिन लें कि हमारी टोटल कितनी एसेट रही। मान लीजिए टोटल एसेट आपकी हो गई 3 लाख क्लोजिंग एसेट, और क्लोजिंग लायबिलिटी आपके पास है मान लीजिए 50,000। तो इससे क्या आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, यानी कि 3 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000। ये क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और एक इक्वेशन आपके पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर इसका आंसर प्लस में है तो प्रॉफिट, अगर इसका आंसर माइनस में आया तो वो लॉस हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और बतानी है, क्या, जैसे हमने कहा कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए उसने यहां इन्वेस्ट कर दिया, और अभी यहां पर आ गया उसका अमाउंट 3,50,000 रुपीज क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन इन बिटवीन, इस पूरे साल के बीच में, इस पूरे साल के बीच में उसे कभी पैसे की कुछ जरूरत पड़ी, उसको मान लीजिए 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तो उसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स, जो उसने पैसा बिजनेस से निकाल लिया। मतलब उसने सारा पैसा, जब बिजनेस स्टार्ट किया सारा पैसा लगा दिया, अब उसे कुछ जरूरत पड़ी अपने घर के काम के लिए, घर के खर्चों के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसने 20,000 रुपीज उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर लिया। जब 20,000 में विड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो 2 लाख की बजाय कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि 2 लाख रुपए उसने लगाए थे, 20,000 उसने निकाल लिए, तो कितना बचा, 180 बचा ना उसके पास। तो इसको भी यानी कि कंसिडर करना जरूरी है। इसके उलट दूसरी चीजें ले लेते हैं, वो क्या होगी, मान लीजिए बिजनेस करते करते इसको जरूरत पड़ी और पैसे की, 2 लाख तो उसने पहले से लगा दिया था, 50,000 रुपए उसने और एडिशन लगा दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या बन जाएगा कि उसने पैसा लगाया 2.5 लाख हो गया, फिर हमें 2.5 लाख से कंपेरिजन करना पड़ेगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, एडिशनल कैपिटल। यानी कि 2 बातें और हमें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी प्रॉफिट निकालने के लिए, एक ड्रॉइंग्स और एक एडिशनल कैपिटल। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स
माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। दो फॉर्मूले आज मैंने आपको दिए, एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, बाकी इन फॉर्मूले के बेस पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कैसे कैसे इसका आंसर आएगा, उसको हम अगली क्लास में बात करेंगे।